हमारी धरती पर पैरों के निशान कुछ दिनों में अपने आप गायब होने लगते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोनॉट जब चंद्रमा पर कोई निशान बनाता है तो वो मिटता नहीं और भी कहीं मिलियन सालों तक नहीं मिटता। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर वायुमंडल है। पृथ्वी पर पैरों के निशान को कुछ दिनों बाद हवा और पानी मिटा देते हैं, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरता है तो उसके पैरों के निशान पड़ते हैं। उनको वहाँ कुछ दिनों बाद अपने आप मिटने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है, लेकिन चंद्रमा पर हवा पानी नहीं है, मतलब वायुमंडल एब्सेंट है, जिस वजह से चंद्रमा पर वो पैरों के निशान नहीं मिटते। इसके साथ ही वो निशान वहाँ 100 मिलियन वर्षों तक रह सकते। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, और वो भी एक नहीं दो बार? इसमें थोड़ा यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो दो बार परमाणु बम के अटैक से बच गए। जब जापान पर परमाणु बम से हमला हुआ तब जापान के त्सुटोमु यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो दोनों परमाणु हमलों से बच गए। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा था, और उसी दिन 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम द लिटिल बॉय यूरेनियम हिरोशिमा पर गिराया था। उस हमले में यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर वो बच गए। और वो जब वापस अपने घर आए तब नागासाकी तो वहाँ पर भी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम फैट मैन प्लूटोनियम बम गिराया था। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो ऐसी सुरक्षित जगह पर थे, फिर बच गए। दोस्तों आज हम बात करेंगे AK-47 के बारे में। दोस्तों ये बात थी 1940 की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक टैंक कमांडर जिसका नाम था मिखाइल क्लाशनिकोव, जिसे कंधे में गोली लगी थी, तभी उसे अस्पताल भर्ती करवाया। फिर उसने वहाँ दूसरे घायल सैनिक सोवियत राइफल की शिकायत कर रहे थे। उन घायल सैनिकों का कहना था कि उनके हथियार दूसरी सेना के मुकाबले कितने कमजोर है। उसके बाद मिखाइल ने नए हथियार बनाने और पुराने हथियारों को बदलने का फैसला लिया, और उन्होंने अपना करियर हथियार डिजाइनर के रूप में शुरू किया। 1942 से लगाकर 1947 तक 5 साल की कड़ी मेहनत में कई बंदूकें और हथियार बनाए। फाइनली 1947 में जो हथियार बनाया था, दुनिया उसे आज AK-47 के नाम से जानती है। इसमें A का मतलब है ऑटोमेटिक्स, K का मतलब है क्लाशनिकोव जो कि उसके फाउंडर का नाम है, 47 जो कि 1947 में उसका आविष्कार किया था, वहां से 47 लिया गया। 47 एक ऐसी बंदूक है जो कि सभी तरह के वातावरण में काम कर सकती है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? दोस्तों टाइटेनोबोआ, जिसको दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्नेक होने का दर्जा मिला है। उसके आगे आज के समय का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उस टाइटेनोबोआ के आगे कुछ भी नहीं है। हाल ही में टाइटेनोबोआ का जीवाश्म कोलंबिया से प्राप्त हुआ है। टाइटेनोबोआ आज से लगभग 58 मिलियन सालों पहले धरती पर राज करता था। टाइटन शिकार को पानी में मारना हो या धरती पर, उसका वार इतना खतरनाक होता है कि शिकार एक ही बार में दम तोड़ देता है, और वो उस वक्त के बड़े जीव जैसे क्रोकोडाइल को अपना भोजन बनाता था। टाइटेनोबोआ की लंबाई 43 फीट और उसका वजन 1000 किलोग्राम से भी अधिक हुआ करता था। दोस्तों जब एनाकोंडा जिसका वजन 230 किलोग्राम होता है वो इतना डेंजरस हो सकता है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि 1000 किलोग्राम का टाइटेनोबोआ कितना डेंजरस हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश में स्थित चल क्रिकेट स्टेडियम सबसे ऊंचाई पर समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर बना है। इसे पटियाला के पूर्व महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 1893 में चल में क्रिकेट ग्राउंड बनाया था, जिसे वो अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलते थे। बाद में इस ग्राउंड को मिलिट्री स्कूल को सौंप दिया। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो धर्मशाला स्टेडियम नंबर 1 पर कायम है, जो समुद्र की तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही देश में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम से भी ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, जो समुद्र तल से 11000 फीट की ऊंचाई पर होगा, और इसे अटल टनल के पास बनाया जाएगा। ब्लड डोनेट करके किसी की लाइफ को बचाया जा सकता है, ये तो आप जानती है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपनी लाइफ में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 81 ईयर ओल्ड जेम्स हैरिसन ने 1954 से लगाकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और उसने 24 लाख बच्चों की जान बचा चुके हैं। अगर आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो दरअसल उनके ब्लड में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है।
जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाले रेसस डिजीज के इलाज में वेरी हेल्पफुल है और इन्हीं कारण की वजह से वो अकेले इतने लोगों की जान बचा पाए हैं। जेम्स हैरिसन को द मैन विथ द गोल्डन आर्म के नाम से भी जाना जाता है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।